नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होती ही हो जो शिक्षक संबंधी प्रमुख खबरें होती हैं वह हम आपके लिए लेके आते हैं। तो ऐसी आज क्या खबर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, सुप्रभात। खबर को आगे ले चलते हैं और खबर का निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं एक साथ कि इस खबर से आगे क्या होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप खबर को जान सकें। तो सबसे पहले जानते हैं, हमारा एक कोर्स है लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए है। जिस भी साथियों को अगर यह कोर्स में एडमिशन लेना है या जानकारी लेनी है तो 9628959237 या 8318489291 पे आपको कॉल या व्हाट्सएप कर देना है। सारे कोर्स देख सकते हैं आप। स्टेट है, एनबीएस है, केवीएस है, जीआईसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूके एलटी, डी ट्रिपल बी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर और एमपी टेट, सारे कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए, पहली खबर निकल के आई है बिहार से। बिहार की क्या खबर है हम बात करते हैं और उसके निष्कर्ष क्या है इस पे भी हम बात करने वाले हैं। विशेष जरूरत वाले बच्चों की पढ़ाई में होगी सुविधा, रोस्टर भेजा गया। देखिए, विशेष रोस्टर भेजा गया। अवसर 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, शिक्षक नहीं विशेष शिक्षक की नियुक्ति होगी। विशेष समझ रहे हैं ना। अब आगे पढ़ते हैं। राज्य में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इनके पदों का रोस्टर जिलों से विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से यह बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचेगा। इसके बाद बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। बीपीएससी जो मतलब कि आपके स्पेशल चाइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इस शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। स्पेशल चाइल्ड समझ ही रहे हैं, बताने की मुझे बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक, राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। पीपीएससी के माध्यम से ही इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा, मतलब बीपीएससी के माध्यम से। ठीक है, बीपीएससी ने बीपीएससी के माध्यम से किया जाएगा। ये सभी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। मैंने क्या कहा, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। हाँ, इनमें प्राथमिक कक्षा 1 से 5 विद्यालय में 5534 और मध्य विद्यालयों में 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। देखिए, इसकी पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, अभ्यर्थी इन पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं अथवा दृष्टि से बाधित हैं, इनके लिए अलग है। मतलब कुल मिला के मैं आपको कह दूं कि जो ऐसे बच्चे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए स्पेशल टीचर रखे जा रहे हैं, जिनका परीक्षा पहले ही करा लिया गया है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि नियुक्ति के पूर्व इनकी परीक्षा भी हो चुकी है, आयोजित हुई थी। ज़्यादा आबादी वाले टोलों में भेजे जाएंगे शिक्षक सेवक। चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए बीपीएससी को जाएगी अधियाचना। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग जारी करेगा नियुक्ति का विज्ञापन। तो एक खबर और मैं इसी में बता दूं आपको कि जैसा जान रहे टीआरई 3 का जैसे जान रहे हैं, रोस्टर जो है सबका 11, मतलब अभी तक देखिए 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सबकी फाइनल आंसर की आ गई है। मैंने सारे फाइनल आंसर का वीडियो आंसर की आ गई है। मैंने सारे फाइनल आंसर की भी मैंने वीडियो बना दिया है कि आप लोगों को कितनी कट ऑफ जा सकती है, मैंने बताया है। आप जाके टीचर्स एकेडमी में ऐप पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। इसका भी मैंने अभी हाल में अभी 2 दिन पहले मैंने इसका बताया था, बाकी इसका वीडियो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक, तो चलिए, अब जो मामला है कि कब तक, अभी क्या कहा गया है, 31 अक्टूबर तक हर हाल में जो है कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है घोषित हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये कई बार मतलब कहा गया है बीपीएससी द्वारा कि रिजल्ट आ जाएगा 31 अक्टूबर तक, हम पूरी कोशिश करेंगे आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी रणनीति बनेगी स्टेट रिजल्ट को लेकर के, जो लोग स्टेट दिए हुए हैं उनका रिजल्ट आना है। तो 10 नवंबर तक जो है आपका 10 नवंबर तक उम्मीद की जा रही है कि आपका जो है स्टेट का रिजल्ट
आ जाएगा 10 नवंबर तक। इसके साथ साथ TRE-4 की भी तैयारी पूरी लगभग चल रही है। TRE-4 की तैयारी चल रही है कि कितने पद पे TRE-4 आना है और नोटिफिकेशन कब तक आना है। तो एक उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक आपका TRE-4 आपको दिसंबर तक आने की उम्मीद है। ठीक है, TRE आने की उम्मीद है। अब कुछ बच्चों का प्रश्न है कि सर आपका स्टेट 2 कब आएगा, स्टेट 2 कब आएगा। तो स्टेट 2 भी आपका दिसंबर में ही देखने को मिलेगा, स्टेट 2 ही आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, जो जानकारी मुझे मिलती रहती है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छी खबर हो सकती है कि TRE-4 के लिए आप तैयारी करते रहिए। सहायक अभियंता के 250 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला अधियाचन, नवंबर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता के कुल 250 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। भर्ती प्रक्रिया में आ रही तकनीकी अड़चनों को भी हल कर लिया गया है। रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ऐसे में दीपावली के आसपास आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो यह दीपावली तक आपका जो है यह वैकेंसी आपकी आ सकती है लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जनवरी 2024 में जारी कैलेंडर में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, यही आपकी परीक्षा होनी है, और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना संबंध में शासन के अनुमोदन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही थी और स्पष्ट किया गया था कि ऐसा होने पर आरक्षित तिथियों पर परीक्षा कराई जाएंगी। हालांकि बाद में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था, पर राज्य अभियंत्रण सेवा का विज्ञापन नहीं जारी किया गया था। हालांकि उम्मीद थी कि इस भर्ती को लेकर अड़चन दूर हो जाएगी। आयोग को 100 पदों का पूर्व में ही अधियाचन मिल चुका था और इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा नए पदों का अधियाचन भेजे जाने के बाद 250 हो गई है। तो 250 पद पे आपका आएगा, ये 250 पद पे आपका ये आएगा, सहायक अभियंता का पद आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि हम विज्ञापन जारी करने की तैयारी की। उधर PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 और RO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 दिसंबर में कराने की चुनौती का सामना कर रहा है आयोग। अब देखिए क्या होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये खबर थी, ये PCS परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। आपको पता ही है मेरे प्यारे साथियों की इस समय PCS को 2 दिन जो पेपर होगा उसके विरोध में बहुत स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं PCS की, केवल बिहार नहीं, केवल ये प्रयागराज नहीं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे कुछ मित्र जुड़े हुए हैं दिल्ली से भी जो हैं, दिल्ली से भी जो तैयारी कर रहे हैं यूपी PCS का भरे हुए हैं, उनका भी जो है बहुत घोर विरोध चल रहा है। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों और डेलीकेसी में छात्रों से संपर्क कर आंदोलन के लिए समर्थन मांगा और प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 और RO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 पूर्व की भांति एक ही दिन 2 पालियों में करा ली जाए। अब कारण क्या, अलग अलग दिनों परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कैसे हो सकेगा। समान मूल्यांकन के लिए समानकीकरण होता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन आपका होता है। तो यहाँ पे सारा मामला नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है कि किस आधार पे आप तय करेंगे कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न सरल है और किस आधार पे आप नंबर की कटौती करेंगे। अभी नेट का भी रिजल्ट आया, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कुछ लोग बड़े नाराज थे, सर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ठीक, तो ये आपका विरोध लगातार चल रहा है। अब देखिए, ये आपका TGT PGT का मामला है, TGT PGT का, यूपी TGT PGT, जिसके लिए आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, मतलब वैकेंसी नहीं, आपका पेपर कब होगा, नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 13.19 लाख अभ्यर्थी, मतलब TGT PGT को लेके पूरी बात कही गई है। इतने जो है आपके चलेंगे। और मैं बता दूं बहुत स्पष्ट तौर पे, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं कि सर नई वैकेंसी कब आएगी, आयोग ने बिल्कुल परसों ही उन्होंने कहा, बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए हैं कि मेरे पास नई वैकेंसी के लिए कोई भी अधियाचन नहीं है। तो जो प्राथमिक विद्यालय वाले खासकर बच्चे हैं, तो उनकी उम्मीद बहुत टूटी है कि 2024 में तो नहीं लग रहा है कि आपका प्राथमिक विद्यालय देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद ही जो है आपका प्राथमिक विद्यालय की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इधर तो मुझे नहीं लग रहा है। अभी कारण क्या है, अभी एक चीज मैं और बता दूं, अभी जो आयोग बना हुआ है, आपका आयोग बना हुआ है, आयोग में अभी 4 उप सचिव होते हैं, 4 उप सचिव होते हैं।
केवल एक उप सचिव आए हैं, आपको सबको पता है केवल एक उप सचिव हैं जो कि कार्यवाहक शिवजी मालवीय जी हैं, शिवजी मालवीय, इनको आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा करते हुए देखा होगा। एक उप सचिव हैं केवल, बाकी अभी नहीं है। अभी इनकी आयोग जो है वह पूरी तरह से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए होता क्या है, आयोग में बहुत लोगों का काम होता है, गेट खोलने वाला काम होता है, एक होता है टाइपिंग का काम होता है, एक होता है कि प्रेषित भेजने वाले का काम होता है। तो कई पद अलग अलग होते हैं जो कि इनके पद अभी खाली ही हैं। तो आप इस उम्मीद पे हैं कि आयोग में अध्यक्ष आ गई हैं, परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं और आपके सचिव आ गए हैं। इनके माध्यम से अगर वैकेंसी हो जाएगी तो अभी इनको जो है 4 उप सचिव को लाना है, ठीक है, और भी कुछ पद खाली है उनको भी लाना है। उसके बाद एक दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है, ये दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके पहले पुलिस सबसे बड़ी परीक्षा, दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है, दूसरी बड़ी सबसे परीक्षा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक कयास लगाया जा रहा है कि क्या पेपर मतलब पेपर जो है कब तक होगा। तो अभी इनका बयान आया था, अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ, ये दीपावली तक आप उम्मीद कर लीजिए, दीपावली तक जो है ये परीक्षा डेट अनाउंस करने के मूड में है। परीक्षा तिथि जो है घोषित करने को कह रहे हैं, परीक्षा तिथि घोषित करने को कह रहे हैं। अब देखिए कितनी के बात में इनकी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय आपका बताएगा कितनी सच्चाई है कि ये करेंगे नहीं करेंगे तिथि। लेकिन नई वैकेंसी को लेके अभी कोई भी कुछ आदेश नहीं है। शासन से जब आदेश आएगा तब ये नई वैकेंसी को लेके कैलेंडर जारी करेंगे। बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दिया है, इनका सारा जो कुछ है वो केवल पुरानी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज कितने तारीख है साथियों, 19 या 20 तारीख है, आज अक्टूबर है। अगर दीपावली कब है, 31 तारीख को है, 31 अक्टूबर तक अगर दीपावली है, अगर नवंबर 31 अक्टूबर या नवंबर में 2 4 5 नवंबर तक अगर कैलेंडर जारी करते हैं तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने आपके पास बचते हैं। तो क्या 2 महीने में ये पेपर करा लेंगे? क्योंकि सबसे पहले इनकी प्राथमिकता होगी असिस्टेंट प्रोफेसर कराने की, और औसतन जो है कम से कम आपको पेपर में पढ़ने के लिए 60 दिन तो मिलेगा, 60 दिन आपको मिलेगा, 60 दिन इनको देना पड़ेगा, 60 दिन मिलेगा पेपर तैयारी करने के लिए। तो अगर नवंबर में भी अगर जारी कर देते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो एक उम्मीद थोड़ा बहुत लगाई जा सकती है कि जनवरी में पेपर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस मैं आपके लिए इतना ही संदेश कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल जारी रखिए, तैयारी बिल्कुल जो है वह कहते हैं जारी रखिए, एकदम जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए। पेपर से कोई लापरवाही मत करिए, पेपर नहीं होगा क्या होगा, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी, समझ गए। तो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाले प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में लगभग 13.9 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पहले यह परीक्षा माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती थी, जिसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसमें टीजीटी पीजीटी अध्यापकों की भर्ती होने वाली है, जिसका कई सालों से अभ्यर्थियों का इंतजार कर रहे हैं। नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद लंबित परीक्षाओं को कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती परीक्षा दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जो अभी आपको मैंने बताया। आरओ परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम में काफी सख्त बना दिए हैं। अब निजी कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। देखिएगा यहाँ एक मानव समझिएगा, जो निजी कॉलेज हैं, निजी कॉलेज उनको जो है आपका सेंटर, निजी कॉलेज को सेंटर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपका आरओ जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, पीसीएस सब में दिक्कत केवल किसको लेके आ रही है? केंद्र को लेके आ रही है, सेंटर को लेके आ रही है। समझ लीजिए, सेंटर को लेके इसलिए आ रही है, आपको पता होना चाहिए, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें अब सरकार जो है आयोग परीक्षा नहीं कराएगा। जो भी सरकारी मानक कॉलेज है उन्हीं को कराएगा, और उनकी संख्या उतनी है भी नहीं, आप जान ही रहे हैं सरकारी विद्यालयों में कितने ज़्यादा हैं। इसीलिए पेपर को कई शिफ्ट में कराने की बात हो रही है। तो कारण, सबसे बड़ा निजी कारण यह है कि निजी कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाया जाएगा, जिससे परीक्षा केंद्रों की संख्या सीमित हो गई है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को पेपर के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पुराने पेपर का आधार ही तैयार की है। एक पाली में नहीं होगी परीक्षा। देखिए,
5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक पाली में परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा व्यवस्था के साथ ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इस बार होने वाली परीक्षा में कुल 4163 पदों पर आपके 13.19 लाख आवेदक हैं। और एक चीज मैं बहुत बता दूं, यहाँ पे एक देखिए नई बात खबर निकल के आ रही। नई बात क्या है कि अब आपका एक पाली में पेपर नहीं होगा। एक पाली में जो है आपका, एक पाली में आपका पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। अभी तक आपका एक पाली में पेपर हो जाता था। इसको ना मैंने क्या बताया, ऐसे ये टीजीटी, ऐसे में टीजीटी और पीजीटी अलग अलग दिन पे रहेगा और ये सुबह शाम, ये सुबह और शाम ऐसे रणनीति बना रहे हैं, ऐसे सुबह शाम, तो ऐसे ये रणनीति बना रहे हैं, सुबह शाम ऐसे रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि 14.96 लाख ऐसे कुछ है ना, लगभग इतने बच्चे हैं। तो ये रणनीति बनाई जा रही है, ठीक, कि ऐसे पेपर करा दिया जाए, क्योंकि 14 लाख बच्चे हैं, मतलब 15 लाख के करीब बच्चे हैं, 14 लाख, ठीक। तो अब इनकी, क्योंकि कारण क्या है, कारण यहाँ सेंटर सीमित हो गया है, ध्यान रखिएगा। सेंटर क्या हो गया, सीमित हो गया है, सीमित हो गया है। इसके कारण बहुत परेशानियां आ रही हैं। इसी कारण अभी सेंटर निजी कॉलेज था, तो निजी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे एक साथ एक पेपर दे लेते थे, लेकिन 5 लाख से अधिक संख्या हुई बच्चों की, 5 लाख से अधिक हुई, 5 लाख से अधिक बच्चों की हुई, तो 2 पालियों में पेपर होगा, 2 पालियों में पेपर होगा, ये कहा गया है। तो सीधी सी बात है भैया, 14 लाख हैं तो भैया हो ही जाएगा, इसमें क्या बताने की जरूरत है, हो ही जाएगा। तो ये बात है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि टीजीटी पीजीटी का जो रणनीति बना रहे हैं कि टीजीटी को 2 पाली में कराया जाए और पीजीटी को 2 पाली में कराया जाए, क्योंकि सेंटर सीमित है, केंद्र प्राइवेट को दिया नहीं जाएगा, प्राइवेट जो है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैंने बता दिया है। हाँ, 6000 संविदा बस संचालक होंगे भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा बस चालकों की बम्पर भर्ती होने जा रही है और प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती है। आवेदक कर्ता योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। पत्रों की जाँच में पास होने पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। पास होने पर सीधी भर्ती में कर्मचारी या बिचौलिए अवैध धनराशि मांगते हैं तो 1800 से 18,000 ये नंबर आपको दिया गया है। अगर कोई बिचौली आपसे नंबर मांगता है भैया मैं करा दूंगा आपको, आप मुझे पैसा दीजिए, तो कुछ नहीं कराना, वो आपको ठग लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये है 5.2 फुट से अधिक कद होना चाहिए, 23 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, 22 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। 5000 किलोमीटर अगर आप चलाते हैं 3000 रुपये आपको रुपये प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। 2 वर्षों की निर्धारित सेवा पूरी करने पर 16,593 फिक्स वेतन है आपका, दुर्घटना रहित। मतलब सरकार ने कई सारी आपको यहाँ पे छूट दी है। योग्यता 8वीं पास है, 8वीं पास है, योग्यता क्या है, 8वीं पास है, बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं मांगा है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए पहली चीज़, और आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, और आपको ये पूरा इन्होंने दे दिया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं। हाँ, सहायक अभियंता के 250 पद, मैंने वही खबर लग गया है। हाँ, बीपीएससी 17वीं में 1964 पदों पर नियुक्ति होगी। जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी जो है पीसीएस, जो है पीसीएस है, इसमें जो है 1964 पदों पर नियुक्ति अब आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, एक से अधिक होंगे प्रश्न पत्र। आप चूंकि देख सकते हैं किसमें कितना पद है, बहुत ज़्यादा पद आ गए हैं, इतना पद तो कम ही आता है, ठीक है, ठीक ठीक, इतना करिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये कुछ नहीं है, ये हमारा हिंदी चैनल है, ये ऐप है आपका कुछ नहीं करना है। ऐप में क्या करना है, आपको किसी टीचर से, आपको अगर कुछ भी जानकारी लेनी है, आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, अब आपको सर से बात करनी है, ऑनलाइन में तो संभव हो नहीं पाता है, तो आपको इसको स्कैन कर लेना है। ज्वाइन योर व्हाट्सएप चैनल, स्कैन कर लेना है। स्कैन करने से क्या होगा, आपको डेली क्लासेज मिलेंगे, वैकेंसी अपडेट मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बात होगी, और सिलेबस डिस्कशन के संबंधित आप बात कर सकते हैं। ये आपको है, तो ऐसे हर एक टीचर का बनाया गया है। आप गणित से तैयारी कर रहे हैं तो बीएम सर हैं, आप स्कैन करके सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं परीक्षा संबंधी। ऐसे ही आप देखेंगे बॉटनी का सुमन सर का है, आप स्कैन करके सारी जानकारी सर से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक। आप फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो रोहित सर हैं, आप स्कैन करके आप परीक्षा संबंधी या सिलेबस संबंधी से बात कर सकते हैं। आप फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा सर हैं, ठीक। आप आर्ट से तैयारी कर रहे हैं तो पाठक सर हैं आपके। आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो पाठक सर आपको दिखेंगे। आप जो है
कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो अमिताभ सर आपको दिख जाएंगे, और आपको पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करना है तो सत्या सर हैं। मतलब आपके सारे टीचर ये आपके लिए ही बनाया गया है। जो मैं रोज रोज कहता हूँ ये बात, केवल ये आपके लिए बनाया गया है। आप अगर केमिस्ट्री तैयारी कर रहे हैं तो महेश सर हैं, इनसे जुड़ करके डेली क्लासेज, नोट्स, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सिलेबस, तमाम चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। ये हमारे जूलॉजी के सिन्हा सर हैं। तो हमारी ये पूरी टीम है जो कि आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ी है। तो आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी आती है जो इंपॉर्टेंट होगी, ये सुबह आपका पर डे क्लास रहता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो मेरे प्यारे साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर जनवरी में हो या मार्च में हो, जो भी हो, लेकिन अपनी तैयारी बहुत रखिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया है मात्र 4163 सीट है, 4163 पद हैं। अब मैंने एक वीडियो ऐसे बनाया था कि किस एक सीट पे कुल कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, मैंने बताया था। तो बहुत ज़्यादा एक सीट पे हैं, बहुत कम सीट है, ठीक है। इसीलिए तैयारी बहुत पुख्ता रखिए। तो चलिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।